नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनराइजेज क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके पहले वाले क्लास में हम पीरियोडिक टेबल का 2 कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं। आज प्रयास करेंगे 2 कॉन्सेप्ट खत्म करने का, जिसमें आप लोगों को DTR डोबे-राइनर-ट्राइड रूल और उसके बाद आप लोगों को बताए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज आप लोगों को बताएंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो देर न करते हुए हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस समय मेंडलीव आवर्त सारणी बनाए थे उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। तो मेंडलीव ने जितने भी तत्व थे उन तत्वों के आधार पर आवर्त सारणी बनाई, लेकिन इसके बाद जो तत्व आएंगे उसके बारे में जानकारी नहीं दी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने उनका स्थान छोड़ते हुए आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया। तो दोस्तों, मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई और इसका आधार क्या माना? आवर्त सारणी का आधार परमाणु द्रव्यमान माना। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आधार परमाणु द्रव्यमान माना और इन्होंने पीरियोडिक टेबल 1869 ईस्वी में, आपका जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ये कब आपका आया? 1869 ईस्वी में। इसलिए 2019 को 150 वर्ष पूरा हुआ। क्या हुआ? 150 वर्ष पूरा हुआ और 2019 को मेंडलीव वर्ष घोषित कर दिया गया। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन इसके बाद इन्होंने आवर्त सारणी को कितने वर्ग और कितने आवर्त में विभाजित किया, इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। इन्होंने वर्गों की संख्या, वर्ग जिसे समूह कहते हैं, 8 बताई और आवर्तों की संख्या 7 बताई। इन्होंने वर्गों की संख्या 8 बताई और आवर्तों की संख्या 7 बताई, लेकिन इन्होंने 8 आवर्त को और 8 भागों में विभाजित कर दिया। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, ये कितने समूह हैं? 8 समूह हैं, लेकिन 8 समूहों को 2-2 समूह में विभाजित कर दिए, ए बी। इन्होंने जितने भी समूह थे सभी समूहों को 8 समूहों को 8 और समूह में विभाजित कर दिए, ए और बी करके। लेकिन आवर्तों की संख्या इन्होंने 7 ही बताई और 7 ही रह गए। इसके बाद मोजले ने जो आपको आवर्त सारणी दी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नकल करके ही दिया है। आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं, इसे किस तरीके से इन्होंने 63 तत्वों को किस तरीके से भरा था। इन्होंने 8 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद जो फर्स्ट का ए है, इसमें आ गई कौन? हलीना ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन्होंने इसका विभाजन किया। जो फर्स्ट बी का तत्व कॉपर, चांदी और सोना, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? CuAgAu, इसे सिक्का धातु की संज्ञा दी गई है। इसके बाद जो आपका सेकंड लाइन आता है, इसमें आता है बेटा, मागे, कार सुंदर, बाप रोए। कौन रोए?
बाप रोए, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। इसके बाद इन्होंने जो फर्स्ट का बी वर्ग विभाजित किया था, बी समूह जो विभाजित किया था, इसमें इन्होंने तत्वों को कितना रखा? केवल तीन तत्व रखा, जिंक, कैडमियम और पारा। इन्होंने 3 तत्व रखे। इसके बाद का जो आपका आता है दोस्तों, बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली में। स्काईला, आप लोग इसे कैसे याद करेंगे? हर जीना ने की रब से फरियाद, रब से फरियाद। इसे कापर, एयू का मतलब होता है आपका सिल्वर, एजी का मतलब होता है चांदी। माफ कीजिएगा दोस्तों, एजी का मतलब सिल्वर होता है, एयू का मतलब गोल्ड होता है। इसके बाद जिंक, कैडमियम, पारा, इसे आप याद कर सकते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं, जान से मार दूंगा। इसके बाद इसको आप याद कर सकते हैं, स्काई ला। इसके बाद का जो आपका है, चौथे के फर्स्ट में आता है आपका काशी जी शून्य पड़े पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। इसे आप याद कर सकते हैं, तिजोरी हाथ। इसके बाद का जो तत्व आएगा पांचवें में, नाना पाटेकर आज सबके बीच। इसे आप याद कर सकते हैं, वे नवाब ताऊ। इसके बाद का जो छठे के फर्स्ट ग्रुप में आएगा, ओस से ते को। इसे आप याद कर सकते हैं, कार मागे वो। इसके बाद सातवें पे जो ए में आएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। ये आपका हो गया सातवें तक। इसके बाद इसमें कितने तत्व आते हैं? ये देखिए, ये आपका 9 के तरीके का बना रहे हैं। इसमें तत्वों की संख्या 9 आती है। अब देखिए, आप लोग इतना उतार लीजिए। इसके बाद आपको इन 9 तत्वों के बारे में बताते हैं, जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से
काफी इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों? काफी इम्पोर्टेंट है। ये जो 8वां समूह है उनके 9 तत्वों के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम आशा करते हैं आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अब 9 तत्व कौन कौन से थे उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं, और इन 9 तत्वों को क्यों हमने नहीं लिखा अब उसके बारे में भी बता देंगे। आपके 9 तत्व थे फेरस, कोबाल्ट और निकिल। इसके बाद जो था रुबिडियम, रुबिडियम, रोडियम और पोलेडियम। इसके बाद आपका था OS, IR, ओस, इधर PT, पिटाई। अब इसे आप लोग कैसे याद करेंगे? फिर को नी, रू रा पड़े, ओ औस और इधर पिटाई। आप लोग इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए ये जितने भी तत्व हैं एक एक लाइन में, ये एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं। इनको इस रूप में रखा गया। जो आपका 8वां समूह था, 8वें समूह को 3 में विभाजित कर दिया गया, जिसे 3 समूह और 3 आवर्त में विभाजित कर दिया गया, इसलिए उसमें 9 तत्व आ गए। इस तरीके से उन्होंने विभाजित किया। अब इसके बाद आपका आएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी आपका समाप्त हो गया यहाँ से। अब आपका आएगा आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मोजले ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों कौन सा था दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसे किसने दिया? मोजले जेड ने दिया। मोजले जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है मोजले ने इसका आधार परमाणु संख्या माना। इसे दिया किसने? मोजले ने। इन्होंने क्या किया? इसका आधार परमाणु संख्या माना। इन्होंने नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस को 98वें ग्रुप में रख दिया। इन्होंने ग्रुप की संख्या 18 कर दी। ग्रुप की संख्या कितना? और आवर्त की संख्या 7 ही रही। इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी का नकल किया। क्या किया? मेंडलीव की आवर्त सारणी का नकल किया। और इन्होंने क्या किया? जितने भी ग्रुप थे
ग्रुपों को एस पी डी एफ, इसने एस पी डी और एफ ब्लॉक में बांट दिया। अब दोस्तों आप लोगों को बताते हैं इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी को किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। कितने ग्रुप, एस पी डी और एफ, इतने ग्रुप में इन्होंने विभाजित कर दिया। अब देखिए किस तरीके से आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी बना के दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, आपका ये आधुनिक आवर्त सारणी बनके तैयार हो गया। माफ कीजिएगा, हमने आप लोगों को लास्ट समय बोल दिया था कौन सा, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये आपका है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। 118 तत्वों को रखा गया है। जो आपका आता है ये आपका दोस्तों यह ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? यह ब्लॉक। यह ब्लॉक के लिए आपके इस आवर्त सारणी में जो तत्व ज्ञात होंगे उनको यह ब्लॉक में रखा जाएगा। इन्होंने क्या किया था, मोजले ने इसे चार ब्लॉक में विभाजित कर दिया था, एस पी डी और एफ। अब इसे आप लोग याद कैसे करेंगे? याद करने का आप लोगों को तरीका बता रहे हैं, आप लोग इसे कैसे याद करेंगे। अब इसे याद करने के लिए ह ली ना ने की रब से क्या फरियाद, इसे याद करने के लिए आप लोग अपना एक ट्रिक बनाइए। हलीना ने की रब से फरियाद। इसके बाद आपका आता है दूसरा समूह। दूसरे समूह में आप लोग कैसे याद करेंगे? बेटा मांगे काग सुंदर बाप रोए। पहला आ गया हरीना ने की रब से फरियाद। बेटा मांगे काग सुंदर बाप रोए। इसे आप लोग क्या कहते हैं? बीच का इतना छोड़ने के बाद आपका आ जाता है ये, जिसे आप लोग या तो तीसरा कहते हैं या ये तीसरा ना होके ये आपका होता है 13वां। आपका होता है 13वां समूह या तीसरे का ए समूह। अब इसे आप लोग कैसे याद करेंगे? बैगन आलू गाजर इंडियन थाली में। कहाँ पे? बैगन आलू गाजर इंडियन थाली में। इसके बाद आपका ये 14वां जो है, इसे आप किस तरीके से याद करेंगे? काशी जी शून्य पड़े कहाँ पे? पंजाब में। काशी जी शून्य पड़े पंजाब में। इसके बाद जो आपका 15वां आता है, आप इसे किस तरीके से याद करेंगे? नाना पाटेकर आज सबके बीच में। नाना पाटेकर आज सबके बीच में। आपका जो 16वां ग्रुप है, इसे आप कैसे याद करेंगे? ओस से ते को। ओस से ते को। इसके बाद आपका जो 17वां है, इसे आप लोग कैसे याद करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या होता है, आजकल जो बच्चे बाहर रहते हैं ना, आंटियों को बहुत देखते हैं। देखेंगे आंटी कब निकल रही है, उसी समय बाहर निकलेंगे, नहीं तो रूम में बैठे रहेंगे, छत पे जाएंगे, केवल आंटी देखते हैं। क्या करते हैं? आंटी देखते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद जो आपका 18वां ग्रुप है, इसी को शून्य समूह कहा जाता है, इसी को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या दोस्तों? निष्क्रिय गैस कहा जाता है, शून्य समूह कहा जाता है। हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। इसे आप लोग कैसे याद करेंगे? हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो।
आप लोग क्या करिएगा, इस पीरियोडिक टेबल को पॉज कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिएगा। एक बार आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, इसे आप लोग किस तरीके से याद करेंगे। एक बार फिर आप लोगों को ये बता दे रहे हैं, जो आपका तीसरे से और 12वें के बीच में है, इसे आप लोग कैसे याद करेंगे। शक्ति, वक्र, मैं, फिर, को, नी, कहूँ, जी। कैसे? शक्ति, वक्र, मैं, फिर, को, नी, कहूँ, जी। इसके बाद आपका आएगा यारी, जरा, निभा, मौत तक। आजकल के जो दोस्त होते हैं इसी तरीके से होते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा मौत तक आप लोगों के साथ चले जाते हैं आसानी से। और कुछ धोखेबाज होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं बीच में। यारी, जरा, निभा, मौत तक। कहाँ तक? मौत तक। रूह राह पड़े, रूह राह पड़े, आग कूद जा। रूह राह पड़े, आग कूद जा। यारी, जरा, निभा, मौत तक। रूह राह पड़े, आग कूद जा। इसके बाद ला हफ्ता। कौन मांगता है हफ्ता? जो दान होते हैं वो लोग क्या करते हैं? हफ्ता मांगते हैं। दान लोग हफ्ता मांगते हैं, समझ लीजिए दान बोल रहा है। ला हफ्ता, वरना रे ओस इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, वरना रे और इधर पिटाई और होगी। आप लोग इस तरीके से याद कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ केवल जो आपका और तत्व था, ये देखिए लालू से ये आपका आ जाता है किस ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। ये आपका एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक का तत्व यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो किसमें आता है? छठे और सातवें आवर्त में। एफ ब्लॉक का तत्व छठे और सातवें आवर्त में आता है, जिसमें तत्वों की संख्या 28 है। कितनी है दोस्तों? एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या 28 है। अब आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। ये आपका इतना हो गया ब्लॉक, निष्क्रिय गैस हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से उठाता है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑक्सीजन किस समूह और आवर्त का तत्व है? पूछ लेगा ऑक्सीजन किस समूह और आवर्त का तत्व है। अब आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखिए, किस आवर्त में और किस समूह में आएगा। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन कहाँ पे है? यहाँ पे है। किस समूह में है? 16वें समूह में। किस आवर्त में है? सेकेंड आवर्त में। आवर्तों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आवर्तों की संख्या 7 है। इसके बाद मान लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को पूछ लेगा वर्ग 13 से 18 कौन सा है? कौन सा ब्लॉक है? पूछ लेगा क्या दोस्तों? वर्ग या समूह 13 से 18 कौन सा ब्लॉक है?
अब इसमें ऑप्शन में क्या दे देगा दोस्तों, यस, पी, डी और यफ। तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ग 13 से 18 कहाँ पे है, ये आपका 13 से 18 है, तो कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, पी ब्लॉक। इसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड किस आवर्त में पाए जाते हैं। लैंथेनाइड तत्व और एक्टेनाइड तत्व किस आवर्त में पाए जाते हैं। अब देखिए लैंथेनाइड कहाँ पे है, यदि ब्लॉक पूछ लिया होता तो ब्लॉक में आप लोगों का यफ ब्लॉक आता, यहाँ पे यदि ब्लॉक पूछ लिया होता तो ब्लॉक में कौन सा आता, यफ ब्लॉक आपका आता। लेकिन लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आवर्त पूछा है, तो यहाँ पे देखिए लैंथेनाइड और एक्टेनाइड ये किस आवर्त में आता है, 6 और 7। लैंथेनाइड 6ठे और एक्टेनाइड 7वें आवर्त में आता है। अब दोस्तों इसके बाद का आवर्त फारडी में अभी इसके बाद का आप लोगों को एक एक ब्लॉक अलग करके अच्छी तरीके से समझा देंगे, किस तरीके से आप एक एक ब्लॉक को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। किस ब्लॉक में कितने तत्व हैं आप लोगों को कल बताएंगे, और जितने तत्व हैं उनके बारे में जानकारी, उन तत्वों का विधिवत विवरण आप लोगों को कल बताएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को आवर्त फारडी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, जिससे वो लोग भी आसानी से पढ़ सकें और आसान से आसान तरीके से याद कर सकें। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।